चलिए बात करते हैं तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। इसके बारे में डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन भी ये 9% भागा है, पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा भाग रहा है। मार्केट कैप बहुत छोटा है। अगर ग्रो करना चाहे, बिजनेस को एक्सपांड वगैरह करे तो बड़ी कंपनी बन सकती है और अभी के टाइम पे अपने बेस के आसपास है। तो अभी रीज़न ये है इसके भागने का क्योंकि एक तो बॉटम पे है, इसके रिजल्ट्स वगैरह जो हैं वो भी बेटर आए हैं। छोटी कंपनी है तो इसमें थोड़े बहुत भी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भाग जाती है कंपनी, है ना। स्टॉक का पीई देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, अपनी इंडस्ट्री पीई से लगभग 1/3 है। और आरओसी आरओई देखेंगे तो दोनों एवरेज के आसपास है। डेट इनके ऊपर ना के बराबर है अगर इसका मार्केट कैप कंसिडर करें तो। ओके, प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें कुछ भी इन्होंने गिरवी नहीं रखा। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसका लास्ट 3 साल का अगर आरओसी देखेंगे या 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खास नहीं दिखेगा। आरओसी तो चलो ठीक है, लेकिन रिटर्न जो है सिर्फ 27% का दिखा रहा है। लेकिन ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि आप इसको ले लो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलो और आपको ये बहुत ज़्यादा पैसा बना के देगा। इसमें थोड़ा सा डिस्कशन हमको इसके चार्ट पे करना पड़ेगा कि ये किस तरह का स्टॉक है, इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पे एग्जिट करें या एग्जिट करें या ना करें। ठीक है, तो साथ में बने रहिए, मैं बताऊंगा हर चीज़। अभी इसका प्योट्रॉस की स्कोर देखेंगे तो कुछ खास नहीं है, 4 का है, बिलो एवरेज बोल सकते हैं इसे। मतलब इसके फाइनेंशियल्स तो उतने बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी देती है। फेस वैल्यू इसका 10 है तो ये स्प्लिट भी हो सकता है। अब देखिए ये बॉटम पे कैसे है, अभी इसका चार्ट देखेंगे आप तो लॉन्ग रन में तो इसने प्रॉफिट बना के दिया है, लेकिन कुछ हैवी प्रॉफिट बना के नहीं दिया। ओके, यहाँ से आप देखेंगे तो इस बेस को इसने कभी भी तोड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिसने बाई करके टॉप के आसपास में कहीं बेचा होगा तो वो प्रॉफिट होगा, फिर जिसने नीचे लेके ऊपर बेच दिया होगा वो प्रॉफिट होगा। तो उसी तरीके से अभी ये क्या हो रहा है, ये एक तरह का बॉटम बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो एक अंदाजन कि इस तरह के रेसिस्टेंस के आसपास तक अगर ये जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बना के दे सकता है। ठीक है, अब अगर बात करें इसके पीई रेशियो की तो यहाँ पे गड़बड़ दिखती है क्योंकि यहाँ पे ईपीएस जो है इसके कंटिन्यूसली फॉल हो रहे हैं और अभी के टाइम पे ये पीई जो है मीडियन से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें क्या हो रही हैं, नेगेटिव हो रही हैं। ये ऊपर जाने वाला चाहिए था और पीई जो है नीचे जाने वाला चाहिए था ताकि हम लोग परफेक्ट पोजीशन में इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, तो वैसा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो जो लोग मन बना के बैठे हुए हैं वो अगर पीई रेशियो को सीरियसली लेते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से तो नहीं कर सकते। अब अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे जून का तो ये पिछले साल के सेम क्वार्टर से बेटर नहीं है। ठीक है, लेकिन पिछले क्वार्टर से बेटर है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, पिछले साल का सेम क्वार्टर, तो यहाँ पे इसे नेगेटिव पॉइंट मिलता है। फिर अगर बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस, एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ये भी अभी जो टीटीएम देखेंगे आप लास्ट 12 मंथ्स का, ये पिछले साल से अभी तक ऊपर नहीं गया है। ठीक है, तो ये भी बेटर नहीं दिखाई दे रहा। इनफैक्ट आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, 3 साल से ये गिर रहा है। ओके, तो उससे पहले इसमें कंसिस्टेंसी में रेज था। अभी देखो इसका अगर हम लोग चार्ट अगर बनाएंगे, बार बनाएंगे तो कैसा बनेगा, सपोज ये बार बना, अगला बार इससे थोड़ा ऊंचा बनेगा, ये उससे और ऊंचा बनेगा, ये उससे और थोड़ा ऊंचा बनेगा और उसके बाद क्या हुआ, फॉल आ गया। ठीक है, तो फॉल आ गया तो ये नीचा बना। अब क्या है, अगर ये बेटर हो जाता है, जो टीटीएम है लास्ट 12 मंथ्स का अगर जो डेटा है, अभी मान लो अगला डेटा आता है वो अगर बेटर आ जाता है जैसा कि एक्सपेक्टेशन है, इसके चार्ट में अगर इतनी तेज़ी आ रही है, मतलब ये जो अगला जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा वो शायद बेटर आ सकता है। तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। ये अगर बढ़ जाएगा तो चांसेस क्या होंगे कि इसको ये जो प्रॉफिट होगा एनुअल प्रॉफिट बनने के बाद ये इसे बीट कर देगा। ठीक है, ये एक चांसेस है, एक एजम्पशन है, कोई गारंटी नहीं है। तो इसी प्रेडिक्शन के ऊपर में मार्केट क्या करता है, बाइंग पहले से करके रखता है ताकि बाद में जब ये प्राइस और ज़्यादा हो जाए तब लोग इसमें बाइंग करना शुरू करेंगे। कब, जब वो लोग इसके प्रॉफिट ऑलरेडी देख लेंगे कि ये बढ़ गया है, लेकिन उस टाइम में आपको महंगा मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए लोग पहले से बाइंग करके चलते हैं। तो वही यहाँ पे शायद हो रहा होगा। अभी देखिए इसके इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो हमने देखा था कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, लेकिन ये बहुत कम जो है ये बहुत पहले से है और उसको ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, कुछ भी बेच नहीं रहे इसमें। अब एफआईआई को देखेंगे तो एफआईआई ने कुछ बेचा है। ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट आप बोल के चल सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा स्टेक है, 7.94, लगभग 8% ही है। 8.02 से 7.94, कुछ खास सेलिंग यहाँ पे नहीं हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं खरीदा किसने है, पब्लिक ने। कितना खरीदा है, 0.06%। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ खास चेंजेस यहाँ पे हो नहीं रहे। अब देखिए यहाँ पे मंथली कैंडल का हम लोग चार्ट देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये कैसा स्टॉक है, ये एक ही रेंज में चलने वाला स्टॉक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तब जाके इसने पैटर्न अपना बदला था और ये जो इसका ब्रेकआउट वाला लेवल था यहीं पे ये सपोर्ट लेता रहा काफ़ी टाइम तक, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, तो अभी देखो जो इसका अगला हाई बना था वहीं पे ये अभी
सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऐसी साइकिल में चल रहा है ना। फिर से बताता हूँ, ये जो पहला इसका रेसिस्टेंस पॉइंट था, जहाँ पे यहाँ पे इनको रेसिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ पे इन्होंने ब्रेकआउट दिया था और जब ये वापस आया तो यही इसका क्या बन गया था, सपोर्ट बन गया था। तो वैसे ही जो इसका अभी का हाई था वहीं पे ये क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिविटी कुछ लोग मान के चल रहे होंगे। और अगर प्रॉफिट बुकिंग की लेवल की बात करें तो यहाँ से अगर ये कंसिस्टेंसी में ऊपर जाते रहता है, क्योंकि यहाँ बाइंग तो हो रही है बॉस, कोई ज़बरदस्त बाइंग हो रही है ना। तो अगर ये कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जाते रहता है तो इसमें 150 से लेके 160 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं आसानी से। ठीक है, 150 160 के आसपास में जाके आपको शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये इसी पैटर्न में चलता है तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन बना देते हैं, तो ये अराउंड 200 भी जा सकता है। ठीक है, जब भी इसमें सेलिंग प्रेशर होगा आपको क्लियरली मालूम चल जाएगा। ठीक है, बॉलिंजर के बाहर होगा ग्रीन लाइन, फिर अगला रेड जब बनेगा तब आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूसली 2 रेड बन जाते हैं इस तरह से तो आप सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। मैं जैसा करने वाला हूँ मैं वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ये नहीं है, ये उनके लिए है जो बॉटम पे खरीद के ऊपर में बेच देते हैं, आई मीन स्विंग ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, अदरवाइज लॉन्ग रन में ये कुछ खास बना के आपको देने वाला नहीं है। इस चार्ट में क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो यही इस वीडियो का पर्पस था, आपको बताने का कि एक इस तरह का भी स्टॉक अवेलेबल है। आप अगर थोड़ा पैसा बना के रखना चाहते हो तो इस स्टॉक को चेक कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।